में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूँ डटी रहूँ अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। मेरी जान, अगर मैंने आज ये सब कुछ ना किया तो हमारी जिंदगियां खतरे में रहेंगी। तुम डरो मत, ठीक है? कहाँ है साबरी कमांडर? बताओ, मुझे गुस्सा मत दिला। तुमने कई बार मुझे जान से मारने की कोशिश की, एलिफ को भी, मगर मैं अब इस डर के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इधर दो मुझे। रुको। तुम लोग मेरे साथ खेल खेल रहे थे ना? बेवकूफ लोग, तुम लोगों को वीडियो भी बनानी नहीं आती, रील खाली है। अपना हाल देखो। मेरा हिसाब अभी खत्म नहीं हुआ है कुदरत कराए। हिसाब तो मेरा भी खत्म नहीं हुआ तुमसे। गार्ड्स, बंद कर दो इन दोनों को। छोड़ो मुझे, रुको, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो, हटो, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। मैंने तुम्हें क्या कहा था? अब ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। देखो, अब तुम आजाद हो। क्या कहूँ निजात, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन मुझे रिहाई की इतनी खुशी नहीं। अभी भी ये कह रहे हो तुम? देखो, तुम्हारे हाथ में बैग है, तुम आजाद हो गए हो। हाँ भाई, अल्लाह जो करता है वो ठीक करता है। ये रहे पेपर्स। इब्राहिम मुगन, आपकी रिहाई का फैसला वापस ले लिया गया है, लिहाजा अब आप बाहर नहीं जा सकते। क्या मतलब नहीं जा सकते? क्या पागलपन है? ये कैसा कानून है? इनके तो रिहाई के ऑर्डर मिल चुके हैं। निजात, खामोश रहो। चलो हम चलते हैं इब्राहिम। मैं वकील हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। निजात, बस करो, ये जो करते हैं करने दो इन्हें। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? निजात, हर किसी का कोई ना कोई प्लान होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली प्लान अल्लाह ताला का होता है। थोड़ा सब्र करो निजात, इन लोगों की बर्बादी नजदीक है। इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ है। इस नाइंसाफी का हिसाब तुम लोगों को देना ही पड़ेगा। कोई अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। बाबा घर पे हैं? जी जनाब, आप कहें तो उन्हें इत्तला कर दूं? इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद मिलूंगा उनसे। कोई है?
एलिफ, एलिफ जान थक जाओगी, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, कोई तो जरूर सुनेगा। बाहर निकालो, हमें कोई सुन रहा है। तिब्बत, आंटी, मेरी जान। यहां पर क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। चलो अब जल्दी निकलो यहां से, जल्दी चलें। इस तरफ चलें। आप लोग पीछे की तरफ से निकल जाएं। मगर तुम यहाँ क्या करोगे? मुझे एक जरूरी काम है, उसे पूरा करने आया हूँ मैं। आप लोग निकले यहाँ से। तिब्बत, प्लीज खुदा के लिए कुछ गलत मत करना। आप लोग मेरी फिक्र मत करें, बस जल्दी से निकल जाएं यहाँ से। चलो जल्दी जल्दी चले अम्मी। रुके रुके, एलिफ, मैं कुछ भूल आई हूँ। एलिफ किधर जा रही हो? मैंने असल कैसे छुपा दी थी। शाबाश, चलिए अब जल्दी चले। शाबाश मेरी बच्ची। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी अम्मी को तुमने मारा, कातिल। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। ये सब झूठ है, झूठ है ये। मैंने पुलिस स्टेशन में अपने कानों से सुना है, एक ऑफिसर को बयान देते हुए। उसने तुम्हें देखा था जब तुम मेरी अम्मी की लाश को लेकर जा रहे थे। उस ऑफिसर को धमकी दी थी तुमने उनकी जान ली। अब तुम्हारी बारी है, समझे? तिब्बत, देखो मैंने किसी को नहीं मारा। कोई पागलपन मत करना। पागलपन तो तुमने किया बाबा, तुमने। गया है। बता दो कहाँ ले गए हैं साबरी कमांडर? बिकॉज में एक पुरानी शू फैक्ट्री है, उधर लेकर गए हैं साबरी कमांडर को। किसका प्लान है? किसका प्लान है ये? कहाँ दफा हो गए थे तुम लोगों को किस काम के लिए रखा है मैंने? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। फेंक दो इसे बाहर, दोबारा कभी अंदर मत आने देना। ले जाओ। बहुत पछताओगे तुम कुदरत, हर चीज का हिसाब देना होगा तुम्हें। जाओ, दफा हो जाओ। हमारा मिशन जो कुछ रोज पहले हमने शुरू किया, अल्लाह की रजा से आज मुकम्मल हो जाएगा। 5 बजे तक अगर सुफियान वलीजादे को रिहा ना किया गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ये आखिरी वार्निंग है। ये कॉल किस जगह से आई मालूम किया तुम लोगों ने? नहीं सर, सही जगह का पता नहीं चल सका। ये लोग प्रोफेशनल हैं। इन लोगों को मालूम था कि आज क्या होने वाला है।
हमें उनकी बात मानना होगी। सुफियान वलीजादे को रिहा करना ही होगा और कोई चारा नहीं हमारे पास। अभी वकील को बुलाओ और उसकी रिहाई का इंतजाम करो, जल्दी। देखते हैं ऑफिसर संजार क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहां पर। वाह 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 वाह, कुदरत कराए। जी कमांडर। जो कुछ मैंने सुना है उसका मुझे बहुत अफसोस हुआ है। गेट वेल सून। हेड ऑफिस से कोई खबर मिली? शुक्रिया कमांडर, और अभी तक कोई खबर नहीं आई। समझ गया। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? ठीक है कमांडर, समझ गया। ठीक है। उसे पता चल चुका है। चलो देखते हैं हम भी। भाई ने हर चीज का एतराफ कर लिया है और अब मेरे हाथ में सबूत भी आ गया है। कुदरत का राय का एंड आ गया है सनम। कहा जा रहा है कि साबरी कमांडर को आपके लोगों ने अगवा किया है। क्या आप बता सकते हैं कि उनको अगवा करने वाले कौन लोग हैं? मेरे ख्याल में ये जो कह रहे हैं वो हमारे मुल्क के कानून की बेहुरमती कर रहे हैं। मैं अपने मुल्क की अदालत पर यकीन रखता हूँ और मुझे उनका हर फैसला दिल से कबूल है। हम सबको अपनी अदालत पर भरोसा होना चाहिए। कमांडर साबरी को अगर मेरे आदमियों ने अगवा किया है तो बहुत गलत किया है। मैं बेगुनाह हूँ दोस्तों, और ये बात आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं रिहा नहीं हो रहा हूँ। जब अदालत मुझे खुद बाइज्जत बरी करेगी तब मैं फख्र से अपनी रिहाई कबूल करूंगा। लिहाजा अब मैं अपनी मर्जी से वापस जेल जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप भी मेरा साथ देंगे। अब हम सबको अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। दरवाजा खोलो, मैं दोबारा से अंदर आना चाहता हूं। डेनिस ने कहा है कि कैसे छुपा कर रखो और मेरे आने तक कुछ ना करना। एलिफ, टाइम नहीं है। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। जब उनको पता चलेगा कि हम उधर नहीं हैं तो वो हमारे पीछे आएंगे। वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे जरूर आएगा। अम्मी, डरो मत, अब हमारे हाथ में सबूत है। जब तक ये रील हमारे हाथ में है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरो मत, चलो। डेनिस, अकेले कुछ भी मत करना। वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। यार मेरी बात सुनो तुम। तुम्हें अगर पता है तो फिर मेरा साथ दो। उस आदमी ने मरने से पहले उस जगह का बता दिया था जहां साबरी कमांडर को ले गए हैं। अगर उन लोगों को पता चल गया तो साबरी कमांडर को ढूंढने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। तुम्हें साथ देना होगा, अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है मेरे दोस्त, मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई ने हर चीज का एतराफ कर लिया है और अब मेरे हाथ में सबूत भी आ गया है। कुदरत का राय का एंड आ गया है सनम। बाबा मार देंगे तुम लोगों को, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आई बात समझ में? जब तक ये सबूत मेरे हाथ में है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ आज तक उसने मुझसे छीना है, इस सबूत की वजह से वो मेरे साथ की हुई हर ज्यादती का हिसाब देगा। देख लेना तुम। अब हम तुम्हारे अब्बू से मिलने जा रहे हैं। देखते हैं जब उसको पता चलेगा कि रील मेरे हाथ में है तो क्या करता है। उसको जेल भेज देने के बाद तुम्हारी बारी भी आएगी बेटा।
अम्मी कैसेट को किसी महफूज जगह पर छुपाना होगा। अगर गुम गई तो बहुत मसला होगा। अच्छा सुनो, ये रील लो तुम, किसी महफूज जगह पर रख दो। हमने पहले ही भाई को खाली रील से धोखा दिया, अब इस रील को कहीं महफूज जगह पर छुपाना होगा। ठीक है। तुम लोगों के उधर जाने से पहले मैं ये रील लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ऑफिसर संजार, मुझे साबरी कमांडर के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हंगामा करने वाले और हमारे दुश्मन एक हो गए हैं। हमें धोखा दिया है उन लोगों ने। ऑफिसर संजार, ये अब हमें भी उनसे उनके किए का हिसाब लेना होगा। बिल्कुल ठीक कमांडर। हर किसी को हिसाब देना होगा कमांडर। है ना, देना होगा। वो कहते हैं ना, स्मेल मछली के सर से शुरू होती है, इसलिए उसके सर को तन से जुदा कर देना चाहिए, है ना? सर से क्या मतलब है कमांडर, मैं समझा नहीं। यस, यहां रख दो। ये लो ऑफिसर। शुक्रिया कमांडर। लो ना ऑफिसर, खाओ ना। तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए है, खाओ ना। इसको यकीनन पता चल चुका है। पहले मुझे ही इस पर वार कर देना चाहिए। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इस रील को मुझे बाबा के पास पहले लेकर जाना है। वक्त आ गया है, चलो एलिफ, अब हमें जाना होगा। साबरी कमांडर कहाँ है? अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिलिस को कॉल कर देना, ठीक है? और कहना